जोशीमठ से जुगजू गांव में पहाड़ दरक गया है। लोगों के घरों पर पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिर गए हैं। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने सुरक्षित जगह पर पहुंचकर शरण ली है। तो जुगजू गांव में पहाड़ी दरक गई। लोगों के घरों के ऊपर मलबा और बड़े बड़े पत्थर आकर गिर गए हैं, जिसके कारण लोग दहशत में इधर उधर शरण ले रहे हैं, सुरक्षित जगहों पर पहुंच रहे हैं। गांव में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। जोशीमठ में पहाड़ी दरकने का एक और खतरनाक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो जुगजू गांव के ऊपर ड्यूनी की पहाड़ी का बताया जा रहा है। बड़े बड़े बोल्डर चट्टान से नीचे गिर रहे हैं और उसके बाद धूल का एक बड़ा सा गुबार उठता है और पत्थरों के गिरने से जोर की आवाज सुनाई देती है। इस पहाड़ी के ठीक नीचे जुगजू गांव है। यहाँ पर 16 परिवार रहते हैं जो अब दहशत के साए में जी रहे हैं। पहाड़ी दरकने की ये सारी घटना 2 कैमरों से रिकॉर्ड की गई और दोनों ही तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। उधर नैनीताल से भी भूस्खलन का एक बेहद खतरनाक वीडियो सामने आया है। एक गर्ल्स हॉस्टल के नीचे की जमीन खिसकने का वीडियो सामने आया है, जिसमें पहाड़ी से टूटकर भारी बोल्डर नैनी झील में गिर रहे हैं। भूस्खलन के बाद 3 होटल्स को खतरा पैदा हो गया है, जबकि एक हॉस्टल में दरार आ गई है। इधर धारचूला में बारिश की वजह से जुम्मा गांव में बहुत तबाही हुई है। इस कुदरती आपदा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने पहुंचे। उत्तराखंड में अगस्त के आखिर में पहाड़ पर बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। पिथौरागढ़ के धारचूला में बीते कई दिनों से हो रही बारिश ने रविवार को ऐसा कहर बरपाया कि कई लोगों की जान चली गई। रविवार की रात जुम्मा गांव में बादल फट गया। पानी के साथ आए मलबे और बोल्डर ने गांव में बड़ी तबाही मचाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित इलाके में निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। साथ ही उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। आपदा में जो लोग हताहत हुए हैं उनके परिवार को जो आपदा की मदद में सहायता दी जाती है वो कर रहे हैं। 1-1 लाख रुपया हम लोग अपने उससे भी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री राहत को उससे भी देंगे। बच्चों का जो पढ़ाई है, बच्चा जिसके परिवार में कोई नहीं रहा उसके लिए हमारे यहाँ पर सरकार के द्वारा उसका जो है वहन किया जाएगा। अन्य भी जो व्यवस्थाएं होंगी वो सब व्यवस्थाएं करेंगे। कुछ सड़कों की बात है, कहीं पर रिटेनिंग वॉल बनाने की बात है यहाँ शहर के ऊपर, उसको भी बनाएगी सरकार। अन्य भी जो ज़रूरत होगी, जैसी जैसी ज़रूरत होगी उसके अनुसार हम काम करेंगे। आपदा में सबसे ज़्यादा नुकसान जुम्मा गाँव में हुआ है। कई मकान ध्वस्त हो गए हैं, वहीं हालात अब भी ज़्यादा ठीक नहीं है। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आई है, सेना के लोगों ने ये बताया और हम लोगों ने 100 मोटो भी लिया है। कनेक्टिविटी ठीक हो उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। अभी भारत सरकार के रक्षा मंत्री, राज्य रक्षा मंत्री जिससे भी बात हुई थी वो भी कल दौरे पर आएंगे। उनके साथ जो कि BRO की यहाँ पर सड़कें हैं, BRO की DG भी कल दौरे पर आ रहे हैं। उनके कमांडर यहाँ पर पहले आ चुके हैं। इलाके में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या, प्रशासन से मदद के लिए सिर्फ सैटेलाइट फोन ही एक जरिया है। मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या के चलते एक तरफ रेस्क्यू में समस्या आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर चिंता इस बात को लेकर भी है कि अगर आने वाले समय में फिर बादल कहर बनकर बरसते हैं तो हालात कैसे संभल पाएंगे। ABP गंगा के लिए धारचूला से नीरज की रिपोर्ट। उधर धारचूला के जुम्मा गांव और नेपाल के श्रीबगड़ में बादल फटने से घटना के बाद काली नदी के एक झील वहां पर बन गई है और जिसकी लंबाई करीब 200 मीटर बताई जा रही है। इस झील के बनने से दोबारा से ग्रीप कैंप, तपोवन और NHPC परिसर धारचूला क्षेत्र को खतरा पैदा हो गया है। दोबाट में ग्रीप कैंप का आधे से ज्यादा भाग काली नदी में समा चुका है। इधर धारचूला में बारिश की वजह से बहुत तबाही। धारचूला के मौजूदा हालात की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। एक और रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर है और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित इलाके के हवाई सर्वेक्षण के लिए पहुंचे थे, तो बारिश और बादल फटने की घटना के बाद काली नदी में एक झील बन गई है। इससे धारचूला के कई इलाकों में खतरा बताया जा रहा है।